या हाय शाहरुख। हाय सर। शाहरुख, आई थिंक अभी आपने ओपनशिफ्ट और क्यूबरनेटी का एग्जाम निकाला हुआ है ना? हाँ जी, हाँ सर। राइट, सो ओके। तो जनरली शाहरुख, इस कॉल में लाने का मुझे एक ही कंसर्न था आपको कि अभी आप जो स्टूडेंट इसका प्लान कर रहे हैं क्यूबरनेटी का या ओपनशिफ्ट का, उनके लिए सबसे पहले तो इस ट्रैक पे आने से पहले क्या स्किल्स होने चाहिए, एटलीस्ट तो आपके साइड से? सबसे पहले तो लिनक्स की बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए कि जो भी हमको सिंपल जो कमांड्स होती है ना डेली लाइफ में यूज होती है लिनक्स में, तो वो तो कम से कम आना चाहिए। जैसे कि MKDIR बहुत ही सिंपल बेसिक कमांड होती है ना, लिस्ट कैसे करना है, फोल्डर कैसे चेंज करना है, बस वो चीज है। और उसमें कैसा क्या दूसरा, है हमको राइट, ये समझ पता गया, चल। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का नॉलेज आपको एटलीस्ट होना चाहिए। तो शाहरुख, जनरली मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट का डाउट रहता है कि यार मेरा बैकग्राउंड टेलीकॉम का रहा है या मेरा बैकग्राउंड लिनक्स एडमिन का इतना खास नहीं रहा, मैं बेसिक्स काम करता हूँ सिस्टम के ऊपर, राइट? तो कुछ स्पेसिफिक की लोगों के लिए टेक्नोलॉजी है या इसको मार्केट में लाइक टेलीकॉम वाले बंदे भी कर सकते हैं, या कुछ इस तरह से बताओगे आप? ये तो देखिए सभी के लिए टेक्नोलॉजी है, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट इस चीज में है कि नहीं। मेन चीज वो डिपेंड नहीं करता कि आप टेलीकॉम बैकग्राउंड से हो या आप IT फील्ड से हो, वो इस चीज में डिपेंड नहीं करती। सबसे मेन चीज है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मुझे डेवऑप्स में या फिर फर्दर टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना है, तो ये बिल्कुल अच्छा है कि और इजी है। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है चीजें या वो सा है। सबसे मेन चीज है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज का बेसिक। क्योंकि मेरा भी यही मानना है, आज के टाइम पे क्या हो गया है, कंटेनर टेक्नोलॉजी हर एक सिस्टम एडमिन को आनी चाहिए। आई मीन जो बंदा आईटी में एज एडमिन काम कर रहा है, जैसे क्लाउड की प्रोफाइल पे जाना है या डेवऑप्स में जाना है, तो कंटेनर्स हर एक इंफ्रा में अडेप्ट हो चुका है। अच्छा, आपका इंफ्रा टेलीकॉम का हो या क्लाउड बेस्ड कंपनी हो, ऐसा मेरा ही मानना है। तो ठीक है, आपने ठीक बोला कि लोगों को कंटेनर सबको एटलीस्ट पढ़ना चाहिए आज के टाइम पर, राइट? कंपलसरी है, ये समझ लीजिए आपके। ये तो जो हमारा पहले चलता था ना, जो फिजिकल वर्चुअलाइजेशन था, वो तो राइट, अब पुरानी चीज हो गई है। अब तो जो ये कुबरनेटिस और ओपनशिफ्ट है, यही है फ्यूचर। एक और नया आगे चल के देखिए आजकल क्या है। हाँ, सबसे मेन चीज क्या है आजकल, हर इंसान को क्या चाहिए कि लेटेंसी कम से कम हो, मतलब टाइम कम से कम लगे चीजों के लिए। और राइट। जो ये हमारा ओपनशिफ्ट और क्यूबरनेट्स है, तो ये कंटेनर्स हैं जो बेसिकली इसी चीज को दूर करते हैं कि कम से कम इसमें जो डाउन टाइम रहता है कम से कम रहता है, और रिकवरेबल रहते हैं, बहुत जल्दी इसमें सब कुछ हो जाता है। तो फास्ट ये प्लेटफॉर्म, कंपलसरी है, आई मीन यू मतलब वांट ये टू से नीड ना, नहीं है, ये कंपलसरी है। किसी भी कंपनी कि में आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा इन चीजों पर। हाँ। कोई भी कंपनी अपना एप्लीकेशन डेटाबेसेस दे वांट डिप्लॉयड, जहाँ प्रोविजनिंग टाइम को दे वांट ऑप्टिमाइज, तो ऑब्वियसली कंटेनर्स के आने के बाद प्रोविजनिंग की जॉब क्या होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। ऐसा आप आई थिंक बोलना चाहते हो ना? जी। तो क्या जनरली चैलेंज रहते हैं वैसे, आपने क्या किया कुछ बातें, जैसे कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत बताओगे आप? सबसे पहले तो देखिए आपने जो ट्रेनिंग कराई है या आपने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है ट्रेनिंग का, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब बिल्कुल हम्म, बेसिक से लेके आप एडवांस तक चले जाते हो। लेकिन उसके लिए बस एक चीज है कि आपका डेडिकेशन होना चाहिए। आप टाइम टू टाइम क्लास अटेंड करो। ये नहीं कि मतलब आपने शुरू के 2 वीकेंड क्लास अटेंड कर ली और फिर गायब हो गए एक वीकेंड के लिए, फिर हम्म, 2 वीकेंड आ गए। उससे क्या होता है, रिदम टूट जाता है, आपको चीजें फिर समझ में नहीं आती प्रॉपर। क्या है, एक ट्रैक बना हुआ है, आप जिस ट्रैक के हिसाब से चलते हो, आपको पता है कि ज्यादातर जो हमारा बैच है उसमें मोस्ट ऑफ द पर्संस ये नहीं जानते कि टेक्नोलॉजी क्या है, कैसा काम कर रही है। वो सब चीजें हम्म, बंदों को नहीं पता रहती, तो आप बिल्कुल बेसिक से चलते हो। तो किसी को राइट। ये भी नहीं सोचना है कि नहीं अगर मुझे लिनक्स नहीं आता, ये नहीं आता, तो वो भी आप बताते हो कि देखो ये बेसिक्स कमांड्स हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो भी क्लास में हो कम से कम उसको 1-2 बार रिवाइज करो और उसका प्रैक्टिकल करके देखो, तो वो बहुत ईजी रहता है आगे चल के। राइट, तो टेक्नोलॉजी तो में सबसे मेन लोग, चीज तो पंचुअलिटी है। हाँ पंचुअल ये नहीं भी रहोगे आप तो ठीक आप कह फिर रहे हो, वो। क्योंकि वर्किंग लोग करते क्या है, टेक्नोलॉजी को जस्ट पैसा पे किया और रेगुलर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, ये भी ठीक हो रहा है आपने। तो वहीं से नेगेटिविटी आती है माइंड में उनके में, वो करते क्या है कि एक बार क्लास लिया, वो सोचते 5 शॉट पढ़ा मैंने और समझ में आना चाहिए, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाउंस करती हैं थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में, बट उस पर आप रिवाइज करो, रेगुलरिटी आप उसको दोबारा पढ़ो, कोई पॉजिटिविटी बनती है टेक्नोलॉजी के ऊपर, राइट? राइट। तो आई होप शाहरुख, ये चीज़ें आपकी बातें सबको बेनिफिट देंगी। ओके, एंड थैंक यू आप सेशन में आने के लिए, थैंक यू। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर। ओके, 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 बिल्कुल। क्या क्या? उसमें ये बोल रहा हूँ कि सर्टिफिकेशन है वो बहुत बहुत ईजी है, ये नहीं है कि बहुत टफ चीज है वो।
अगर आप प्रॉपरली क्लास अटेंड करोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए सर्टिफिकेशन क्रैक करना। मतलब राम सर की तो ये गारंटी है और मेरी भी गारंटी है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है कि आप 100% सर्टिफिकेशन क्रैक कर लोगे अगर आप प्रॉपरली आप क्लासेस अटेंड करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको। राइट। बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, थैंक यू। ओके।